सोचिए, पाकिस्तान में एक शांत सुबह है और अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। ये कोई मामूली हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। आज हम उसी खामोश ऑपरेशन की कहानी में उतर रहे हैं जिसने शायद दक्षिण एशिया में सब कुछ बदल दिया है। तारीख थी 11 अक्टूबर 2023। दिखने में तो ये एक आम सुबह थी, पर यह दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। जगह थी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, और यहीं पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई देने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सी सुबह एक इतना बड़ा एक ऐतिहासिक पल कैसे बन गई। जरा सोचिए, एक मस्जिद के बाहर एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हैं और उनका निशाना कौन था? कोई और नहीं बल्कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन के क्यों को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि निशाना था कौन। आखिर कौन था ये शाहिद लतीफ़? लतीफ़ की कहानी शुरू होती है 1993 में। तब वो एक हथियार तस्कर था, लेकिन एक साल के अंदर ही 1994 तक वो भारतीय सुरक्षा बलों की गिरफ्त में था, और यहीं से सब कुछ बदल गया। अगले 16 साल उसने भारत की जेल में बिताए। इन 16 सालों में वो और भी ज्यादा कट्टरपंथी बन गया, और जेल में ही उसकी मुलाकात हुई मसूद अजहर से, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना बना। फिर 2010 में उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। अब वो एक बदला हुआ और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान था। पाकिस्तान लौटते ही लतीफ़ को जैश-ए-मोहम्मद में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो बना लॉन्चिंग कमांडर। अब ये कोई मामूली पद नहीं था। इसका काम था आतंकवादियों को भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फिर उन्हें सीमा पार भारत में घुसपैठ कराना। मतलब ये एक बहुत ही अहम और खतरनाक भूमिका थी। और इसी हैसियत का इस्तेमाल करके उसने अपने सबसे कुख्यात कारनामे को अंजाम दिया, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला। लतीफ़ का जो प्लान था वो बहुत ही शातिर और सोचा समझा था। सबसे पहले 4 आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर पार करते हैं। फिर एयरबेस तक पहुंचने के लिए वो एक गाड़ी हाईजैक करते हैं। उसके बाद रस्सियों के सहारे वो 11 फुट ऊंची दीवार फांद कर अंदर घुस जाते हैं, और ठीक सुबह 3:30 बजे, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, वो हमला कर देते हैं। इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। 7 भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने उस 80 घंटे चली मुठभेड़ में अपनी जान गंवा दी। अब इस हमले को कई साल बीत गए और 2023 आते आते पर्दे के पीछे कुछ बदल रहा था। एक नई रणनीति तैयार हो रही थी, एक ऐसी रणनीति जो हमें सीधा उस 11 अक्टूबर की सुबह तक ले जाती है। जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि 2023 तक खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके थे। एक नई पॉलिसी सामने आई थी जिसके तहत तथाकथित अज्ञात बंदूकधारियों का इस्तेमाल करके विदेशी जमीन पर आतंकवादियों को निशाना बनाया जाना था। तो फिर शाहिद लतीफ़ को ख़त्म करने के लिए जो ये पूरा ऑपरेशन बनाया गया था, वो आखिर अंजाम कैसे दिया गया? चलिए इसकी गहराइयों में चलते हैं। ये पूरा एक खुफिया जाल था। निशाना था शाहिद लतीफ़, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI की सुरक्षा में रहता था। अब कमज़ोर कड़ी कौन थी? एक हथियार सप्लायर मोहम्मद उमैर। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उमैर को पकड़ा और उसके सामने एक पेशकश रखी, लतीफ़ के ठिकाने की जानकारी दो और बदले में पैसे ले लो। उमैर इस सौदे के लिए तैयार हो गया। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके लतीफ़ का पता लगाया, और फिर निगरानी से एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई कि लतीफ़ सिर्फ तभी अकेला और असुरक्षित होता था जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। लेकिन ये ऑपरेशन लगभग नाकामयाब हो गया था। पहली कोशिश हुई 9 अक्टूबर को, जो फेल हो गई। हुआ ये कि मस्जिद का पिछला दरवाज़ा अचानक बंद मिला और लतीफ़ सामने के गेट से बच निकला जहां गार्ड्स थे। लेकिन ऑपरेटर्स ने हार नहीं मानी। 2 दिन बाद 11 अक्टूबर को एक अंदर के आदमी ने पक्का कर दिया कि लतीफ़ किस रास्ते से निकलेगा, और इस बार कोई चूक नहीं हुई। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस ऑपरेशन में एक आखिरी और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ था। एक ऐसा ट्विस्ट जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक आदमी को ख़त्म करने का मिशन नहीं था। कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। सोर्स मटेरियल के मुताबिक मिशन पूरा होने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक और बड़ा दाव खेला। उन्होंने खुद पाकिस्तानी पुलिस को अपने ही एसेट मोहम्मद उमैर के ठिकाने की टिप दे दी, जिससे उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक कमाल का डबल क्रॉस था। सोचिए, एक ही ऑपरेशन से 2 बड़े मकसद पूरे हो गए। पहला, पठानकोट का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ मारा गया,
और दूसरा, उसका हथियार सप्लायर मोहम्मद उमैर सलाखों के पीछे पहुंच गया। मतलब पूरी सप्लाई चेन ही टूट गई। इस घटना के बाद जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर इल्जाम लगाया। वहीं भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन सभी आरोपों से इनकार किया। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है, असली संदेश तो पर्दे के पीछे दिया जा चुका था, और वो संदेश साफ था कि अब खेल बदल चुका है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम वाकई बदले की एक नई और ज्यादा आक्रामक रणनीति देख रहे हैं? क्या ये आतंकवाद से लड़ाई में एक नए दौर की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पुराने नियम अब बदले जा रहे हैं।